हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों को जब भी कोई नए डायनासोर का जीवाश्म प्राप्त होता है तो उनका सबसे पहला काम यह होता है कि सभी हड्डियों को ठीक प्रकार से जोड़कर डायनासोर का पूरा ढांचा बनाना। कई बार डायनासोर की सभी हड्डियां प्राप्त नहीं होती है, जीवाश्म में केवल कुछ ही हड्डियां प्राप्त होती है। वैज्ञानिक इन्हीं हड्डियों से शुरू कर डायनासोर का ढांचा बनाना शुरू करते हैं। बाकी बची हुई हड्डियों जो नहीं मिलती है उनका कंप्यूटर सिमुलेशन बनाकर प्रतिरूप बनाया जाता है। इसे कंप्यूटर में जोड़कर डायनासोर का एक संपूर्ण ढांचा प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों का दूसरा काम यह होता है कि इस ढांचे के ऊपर त्वचा की एक परत लगाना। अब प्रश्न यह उठता है कि डायनासोर तो करोड़ों साल पहले लुप्त हो चुके हैं। जब किसी ने उन्हें देखा ही नहीं तो उनकी त्वचा का रंग किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। वैज्ञानिक डायनासोर का रंग निर्धारण करने के लिए कई प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। डायनासोर के जीवाश्म में हमें सिर्फ हड्डियों के जीवाश्म मिलते हैं। डायनासोर की त्वचा नष्ट हो चुकी होती है, लेकिन त्वचा की छाप जिसे इम्प्रेशन कहते हैं वह जीवाश्म में प्राप्त हो जाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर की त्वचा का रंग मटमैला, गहरा, सिलेटी और भूरा था, जैसे कि वर्तमान समय में पाए जाने वाले हाथियों और गैंडे का होता है। इसलिए वे तर्क देते हैं कि डायनासोर को अपने वातावरण में छिपने के लिए मटमैले रंग की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे कि वह शिकारियों से बच सके। शिकारियों को भी ऐसी ही त्वचा चाहिए होती थी जिससे कि वे अपने शिकार को नजर ना आए। इससे वह भी अपने आसपास के वातावरण में छिप सकने वाली त्वचा के रंग वाले होते थे। यह रंग गहरे भूरे, मटमैले, गहरे हरे होते थे, जो कि पेड़ों के तने, सूखी पत्तियों और जमीन के रंग में घुल मिल जाया करते थे। वैज्ञानिकों का दूसरा वर्ग मानता है कि डायनासोर रंग बिरंगी होते थे। उनकी त्वचा का रंग गुलाबी, पीला, लाल, यहाँ तक कि नीला भी होता था। इस वर्ग के वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि प्रजनन काल के समय साथी को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंगों का इस्तेमाल डायनासोर करते थे, इसलिए उनकी त्वचा का रंग चमकीला होता था। वर्तमान समय में पाए जाने वाले पक्षी इनका सबसे अच्छा उदाहरण है। पक्षी वास्तव में डायनासोरों की एक प्रजाति है। वर्तमान समय में पाए जाने वाले पक्षियों के पंख विविध रंगों के होते हैं। इन्हें देखकर ही इस वर्ग के वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि डायनासोर रंग बिरंगी होते थे। सन 2008 में येल यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों को एक पंख के जीवाश्म से मेलेनोसम्स के अणु मिले हैं। यह किसी कोशिका में मेलेनिन बनाने का काम करते हैं। यह मेलेनिन के द्वारा ही त्वचा के रंगों का निर्धारण होता है। अलग अलग प्रकार के मेलेनोसम्स होते हैं जो कि विभिन्न रंग का निर्माण करते थे। भविष्य में वैज्ञानिक इस खोज का आधार बनाकर डायनासोर की त्वचा के रंगों का सटीक निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।